हेलो एवरीवन। डिफरेंशिएशन टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक या डिफरेंशिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है, जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया दिया था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। भाई बहुत ही इजी है। dy बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं उसका वापस से डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स देन dy बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अगर देखिए अब इस dy बाई डी एक्स का वापस से मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जैसे dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। देखिए y एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स लिखा। अब मुझे इस dy बाई डी एक्स का वापस डिफरेंशिएशन करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो वापस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स, है ना। यहाँ पे मैंने ये क्या लगाया है, डबल डैश। ये क्या था, सिंगल डैश। सिंगल डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, देखो डी वाई यानी दो डी है तो यानी डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स यानी डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे, है ना। इस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, डी टू। पढ़ते कैसे हैं इसको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब वापस से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव, है ना। इससे मुझे मिलेगा ये तीन डैश लगा दिया। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सिंगल डैश, सेकंड डेरिवेटिव के लिए डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव के लिए ट्रिपल डैश, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, थर्ड डेरिवेटिव। और यहां इसको कैसे लिखेंगे, देखो डी स्क्वायर यानी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर इज डी एक्स क्यूब, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये क्या कहलाएगा, थर्ड डेरिवेटिव। और सिलसिला चलता ही जाएगा। वापस से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव मिल जाएगा, जिसको हम एफ के ऊपर चार डैश लगा देंगे, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो हमें याद रखनी है। किताबों में, बुक्स में जब क्वेश्चंस आते हैं ना डेरिवेटिव्स के, फर्स्ट डेरिवेटिव के या सेकंड डेरिवेटिव के या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी सवाल आता है तो वो देखिए कुछ किस तरीके से लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं हम, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, है ना, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। अब देखो इसी डी वाई बाई डी एक्स के जो हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक और लिखने का तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वाई के ऊपर डैश, है ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा है, एफ डैश एक्स, तो वाई के ऊपर एक डैश लिखा हुआ है, तो वो भी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आपको क्या बता रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से कभी कभी क्या लिखा होता है, y के नीचे यहाँ 1 लिखा होता है ना, y1। तो y1 भी आपको क्या बता रहा है, y1 का मतलब भी क्या है, dy बाई डी एक्स है। तो देखिए f डैश x, ठीक है, y1 या y डैश, है ना, और y1, इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब है dy बाई डी एक्स। इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे, एफ डबल डैश एक्स, वाई डबल डैश या फिर y2, इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों का मतलब है डबल डेरिवेटिव,
d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से f ट्रिपल डैश x, y ट्रिपल डैश या y3, इन तीनों का क्या मतलब है, d3y अपॉन dx क्यूब। ठीक है, तो अब ये आप ये याद रखें या देख लें इसको ध्यान से। किताबों में जब सवाल आते हैं तो सवाल इसी फॉर्म में आएगा y1 लिखा होगा या y2 लिखा होगा, है ना। तो आपको समझ जाना है y1 का मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव, है ना। कैसे मिलेगा, देखो कोई भी डेरिवेटिव आप तभी करोगे जब उसका फर्स्ट निकालोगे, तभी तो सेकंड निकाल पाएंगे। सीधे हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, है ना। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर या 3x क्यूब माइनस साइन एक्स, है ना। तो मैंने आपको पूछा y2 क्या होगा, है ना। तो आपको समझ जाना है y2 का मतलब सर क्या पूछ रहा है यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं आपको f डबल डैश x, है ना। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ठीक है, मैंने आपको y2 पूछा, y गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, dy बाई dx निकाल दूंगा। तो dy बाई dx मेरा क्या हो जाएगा, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ये तो हुआ मेरे पास dy बाई dx, जिसको मैं y1 भी लिख सकता हूं। अब मुझे y2 निकालना है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, है ना, क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 18x, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18x प्लस साइन x, ये हो गया मेरा y2। तो ये हो गया मेरा आंसर, है ना। तो ये बहुत इजी है, बस सवाल जब बनते हैं तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे जब y1 लिखा है, y1 का मतलब होता है dy बाई dx, y2 का मतलब होता है उसका डबल डेरिवेटिव, है ना। वापस से अगर मैं आपको एक सवाल लेता हूं कि y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 7 माइनस 7 की पावर x प्लस log 3x, देन फाइंड y1 एंड y2। तो ये आपको सवाल, जो कि बहुत इजी सवाल है, आप इसको देखें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे, y1 y2 निकालना है तो y1 का मतलब dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकाल लेंगे। 3x की पावर 7, 7 बाहर आ जाएगा, 21 हो जाएगा, x पे पावर कम हो जाएगी, 6 हो जाएगा। 7 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कैसा दिख रहा है, a रेज टू x। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a, हो जाएगा 7 रेज टू x इंटू लॉग 7, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और log fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन fx इंटू f डैश x। तो log 3x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 3। तो dy बाई dx जो कि होगा y1 आ गया मेरे पास 21x की पावर 6 माइनस 7 रेज टू x इंटू लॉग 7, और यहां पर 3 से आप देख सकते हैं 3 कैंसिल हो रहा है, तो प्लस 1 अपॉन x। तो ये तो हो गया y1। अब मुझे पूछा है y2 मतलब मुझे वापस से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो कि y2 इज इक्वल्स टू, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 इंटू 21 इज 126 x, और पावर एक कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, log 7 तो अब कांस्टेंट है, तो 7 रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, log 7 तो कांस्टेंट है, तो log 7 तो बाहर ही रहेगा, और 7 रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 रेज टू x इंटू लॉग 7, है ना। ध्यान से देखिए इसको, तो ये क्या हो गया, log 7 इंटू लॉग 7 इंटू 7 रेज टू x, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करने के लिए x की पावर -1 लिखा जा सकता है इसको, तो -1 बाहर आ जाएगा, x यहाँ -2 हो जाएगा, तो -1 अपॉन x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना y2।
y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के रिजल्ट्स या हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो ये प्रोसीजर होता है ना। आपको बस बैक टू बैक डिफरेंशिएट करते जाना है। y1 निकालोगे, उस y1 का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 मिलेगा, इसका वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। तो एक सवाल है, ऐसा लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, if y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d2y upon dx square plus y is equals to 0। यह है आपका सवाल। देखिए, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। y दे रखा है और प्रूफ करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव में जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो देखते हैं, अब हमें ये प्रूफ करना है तो जरूर हमें यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा, 5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा -5 sin x, है ना। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये रह जाएगा -3 cos x। ठीक है, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये हो जाएगा -5 cos x। और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 sin x। ठीक है, तो ये हमें मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि इस चीज में जब हम इस y को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो देखते हैं, तो देखिए, -5 cos x +3 sin x, है ना, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस y मतलब 5 cos x -3 sin x। तो आप देख सकते हैं -5 cos x से +5 cos x कैंसिल हुआ है, और 3 sin x से -3 sin x कैंसिल हुआ, तो क्या आया हमारे पास, 0। हेंस प्रूव्ड, है ना। बहुत ही आसान है, देखिए हो गया प्रूफ। ठीक है, इजी है। प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकाला, उसमें y को जोड़ा तो क्या मिला, 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये सवाल, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, if y is equals to 500 into e की पावर 7x plus 600 into e की पावर -7x, then show that d2y upon dx square is equals to 49y। यह है सवाल। ठीक है, तो इसमें हमें ये शो करना है। तो काफी आसान है, तो है ना। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल देंगे तो अपने आप आपका सब कुछ निकल जाएगा, फिर बस आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव, तो देखो dy बाई dx क्या होगा। अब आपको अगर बेसिक डिफरेंशिएशन रूल सब याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो e रेस टू समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, लेकिन बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो देखो 500 e रेस टू fx का डिफरेंशिएशन e रेस टू fx इनटू 7x का डिफरेंशिएशन 7, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 600 e रेस टू -7x का डिफरेंशिएशन e रेस टू -7x इनटू -7, है ना। देखिए ध्यान से, 7x का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ 7 आया है, वैसे ही -7x का डिफरेंशिएशन -7 आया है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो, अब 500 इंटू 7 और प्लस माइनस माइनस, अच्छा पहले ये 500, ये 7x
और माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई रेज टू 7x, ठीक है, माइनस 7x ऐसे। तो इसको मैं लिख दूंगा 3500, है ना, इंटू ई रेज टू 7x, और इसको लिख दूंगा 4200 इंटू ई रेज टू माइनस 7x, ठीक है, इस तरीके से। देख रहे यही तो आएगा, ई रेज टू 7x इंटू 7 और यहाँ पर ई रेज टू माइनस 7x इंटू माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये तो आया मेरा dy बाई dx। अब वापस मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखिए e रेज टू 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू 7x इंटू 7, तो 3500 इंटू 7 इंटू ई रेज टू 7x। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, 4200 इंटू माइनस 7 इंटू ई रेज टू माइनस 7x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3500 इंटू 7 इंटू ई रेज टू 7x, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4200 इंटू 7 इंटू ई रेज टू माइनस 7x, है ना। या अब देखिए आपको आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, आपको आंसर इस फॉर्म में लेके आना है, जिसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 49। तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। 3500 को लिखने का तरीका या 35 को और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप सिंपली है ना इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली अगर आप देख सकते हैं तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास y के टर्म में ये बचना चाहिए। तो y के टर्म में अगर ये बचना चाहिए 500 और 600, तो या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35 कैरी 3, तो 7 3 जा 21 और 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 4 5 0 0 ई रेज टू 7x, है ना, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 कैरी 1 7 4 28 29 0 0 ई रेज टू माइनस 7x, ठीक है, ऐसा। अब आप देखिए, है ना, 245 और 294, है ना। अब आप अगर आप समझदार हैं, अब आप शोक भी आपको ये करना है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 49। तो आपको फटाफट से ये स्ट्राइक करना चाहिए कि अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, जैसे तैसे करके इसमें से 49 कॉमन आएगा, तो अपने आप दूसरी चीज क्या बन जाएगी, y बन जाएगी। तो देखिए अब आपको पता है 49 5 जा 245 होता है, 49 6 जा 294 होता है। तो इन दोनों में से हमने 49 कॉमन ले लिया, तो अंदर एक ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 500 इंटू ई रेज टू 7x। इस स्टेप को मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉमन लिया 49 कॉमन आया, तो क्या बचा हमारे पास 500 ई रेज टू 7x, और यहां पर क्या आएगा 49 6 जा, तो प्लस 600 इंटू ई रेज टू माइनस 7x, है ना। और ये पूरी चीज क्या है, y है, 49 y हो गया आपका डबल डेरिवेटिव, है ना। ये हैंड्स प्रूफ, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। पहले dy बाई dx निकाला, डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, e रेज टू fx का डिफरेंशिएशन e रेज टू fx इंटू f डैश x, ठीक है। वो प्रोसेस हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने वहां गलती कर दी तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, है, मुश्किल इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर डिफरेंशिएशन करना, फिर आप इस रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आपने यहाँ पे चूक कर दिया तो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल आप इसमें याद रखेंगे। कॉस इनवर्स x है तो उसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y, यानी आपका जब डबल डेरिवेटिव आना चाहिए तो उसमें x का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव किस टर्म्स में चाहिए उनको, y के टर्म्स में चाहिए। तो देखिए अगर y cos इनवर्स x है तो क्या मैं लिख सकता हूं x बराबर cos y, है ना, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है ना।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको क्लास में बताया था, y अगर cos इनवर्स x है तो x क्या हो जाएगा cos y, है ना। तो देखिए अगर x cos y है तो आप डिफरेंशिएट करिए बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos y शुड बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x, है ना। भाई x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन y, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा माइनस 1 अपॉन साइन y, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट यहां करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां फोकस करना प्लीज। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, मैं वापस समझा देता हूं, y cos इनवर्स x है तो x क्या हो जाएगा cos y, डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस कोसेक y, है ना, लिख सकते हैं ना भाई 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। तो कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है इसके साथ, तो कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहां ध्यान दिलवाना, इधर फोकस करो, ठीक है। ये स्टेप आप वापस देख लीजिए, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद ये हो जाएगा कोसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिला मुझे ये डबल डेरिवेटिव। अब मैं क्या करूंगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया था माइनस 1 अपॉन साइन वाई, जो कि यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए ना करना पड़ेगा ना, अरे यहाँ डिमांड है क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स आया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कैसे दिखेगा देखिए, तो हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया कॉसेक वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स है माइनस 1 अपॉन साइन वाई, जिसको मैं माइनस कोसेक वाई भी लिख सकता हूं, है ना। कोसेक वाई यानी कोसेक स्क्वायर वाई, नेगेटिव साइन, तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। जैसा आपसे पूछा गया था, आपको क्या पूछा गया था कि डबल डेरिवेटिव निकालिए, लेकिन डबल डेरिवेटिव में x नहीं आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो देखिए इसमें कहीं पे भी x है क्या, नहीं है, जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने किया, डबल डेरिवेटिव निकाला इन टर्म्स ऑफ y। क्या प्रोसेस फॉलो किया, इनवर्स दे रखा था उसको घुमाया, डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, वापस किया, रिजल्ट लेकर आए, और ये आपके सामने, ठीक है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम थोड़े और अच्छे तगड़े क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।